हेलो डियर्स, हमने पढ़ा था कन्वेंशनल रूल्स ऑफ यूनिट्स पढ़े थे कन्वेंट और उसके साथ साइंटिफिक नोटेशन पढ़े थे, प्रीफिक्सेस भी पढ़े थे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि एरर। फिजिक्स में एरर क्या है, तो एरर को हम अब पढ़ेंगे फिजिक्स विद अरियान 8234। चलो एरर को स्टार्ट करते हैं कि एरर क्या है, इसको एलिबोरेट करते हैं। तो एरर को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, पहले हम डिफिनीशन की तरफ जाते हैं, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड measured value is called error। इसको हम एरर कहते हैं कि एक एक्चुअल वैल्यू हमारे पास होती है और एक मेजर्ड वैल्यू। जो हम मेजर करते हैं, हम उसकी पैमाइश करते हैं, उसे मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, लेट सपोज अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, लेट सपोज ये बोर्ड तकरीबन 10 सेंटीमीटर, मैं फॉर एग्जांपल लेट सपोज 10 सेंटीमीटर ले, एक्चुअल वैल्यू इसकी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने फाइंड की इसको 9.8। तो हमने फाइंड की मेजर्ड वैल्यू कितनी की 9.8 और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। हमने 9.8 को फाइंड किया, तो कितना है इसके दरमियान डिफरेंस आ गया 0.2। तो 0.2 जो है इसमें क्या है, एरर है। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। इसको हम एरर कहते हैं। अच्छा, एरर जो है, एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एरर। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एरर। एरर जो है ये हमेशा पॉजिटिव, ये मैग्नीट्यूड का निशान है। मैग्नीट्यूड इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि मैग्नीट्यूड किस तरह, ये इसका मतलब ये है एरर is always positive। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। एरर कैन नॉट बी नेगेटिव। एरर हमेशा पॉजिटिव होगा, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एरर हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट, बिकॉज क्यों पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट इज मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कभी भी पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरर भी मैग्नीट्यूड है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरर कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, एरर एंड अनसर्टिनिटी। एरर एंड अनसर्टिनिटी in a single measured value, the single measured value will always be added। इसका क्या मतलब है, अगर हम एक वैल्यू को फाइंड आउट करें, जिस तरह मैंने बोर्ड का एग्जांपल दे दिया 9.8, कितना 9.8, तो इसमें एरर कितना था 0.2। टोटल कितने लेंथ था, एक्चुअल 10 सेंटीमीटर था, लेकिन मैंने 9.8 सेंटीमीटर को फाइंड आउट किया था, मेजर किया था। तो 0.2 को हम हमेशा 8 करेंगे। जब जितना एरर आ जाए, इनसर्टिनिटी आ जाए, इनसर्टिनिटी हम इसके बाद हम लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अनसर्टिनिटी इन अ सिंगल मेजर्ड वैल्यू। एक सिंगल मेजर्ड वैल्यू में विल ऑलवेज बी एडेड। हम हमेशा 8 करेंगे, हम हमेशा इसको 8 करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते। एरर या फिर अनसर्टिनिटी सिंगल मेजर्ड वैल्यू में हम हमेशा क्या करते हैं, 8 करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि एरर जो है डिफरेंस है, एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है, इसको हम एरर कहते हैं। जो हमने इसके लिए फार्मूला लिखा, एरर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड है।
error and uncertainty in a single measured value will always be added. ये हमेशा 8 होंगे, ये हमेशा 8 होंगे। तीसरे नंबर पर हम इसके साथ लिख सकते हैं, चलो मैं इधर लिख लेता हूं, error cannot be zero. एरर कभी भी एक मेजर वैल्यू में जीरो नहीं हो सकता। कैन नॉट बी जीरो, एरर मेजर वैल्यू में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एरर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब हम आगे चलते हैं। एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरर जो है सिंगल मेजर्ड वैल्यू में हम हमेशा ऐड करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। अच्छा, अब लीस्ट काउंट की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? लीस्ट काउंट की। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट की डिफिनीशन पहले करते हैं। The smallest magnitude of a device, एक डिवाइस का smallest magnitude which can be measured on that device, is called least count. least count, LC, least count. या फिर और the smallest division on the scale, of a device। देखें इसका क्या मतलब है, हम अभी इसको समझते हैं। एक डिवाइस है आपके पास, वो कम से कम कितना वैल्यू मेजर कर सकता है, वो उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा। एक डिवाइस कम से कम, द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड, कम से कम ऑफ ए डिवाइस, मैग्नीट्यूड जो होता है कम से कम कितना एक डिवाइस मेजर कर सकता है, वो क्या होगा? वो लीस्ट काउंट होगा। वो क्या होगा? लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइस, लेट्स सपोज रूलर जो है, रूलर जो है उस पर हम क्या कहते हैं? 1 मिलीमीटर, कम से कम 1 मिलीमीटर हम मेजर कर सकते हैं, या 0.1 सेंटीमीटर उसको कहते हैं। 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर को हम मेजर कर सकते हैं। तो वो उसका क्या होगा? रूलर का लीस्ट काउंट होगा। वो रूलर का क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। अच्छा, जब हम एक एमसीक्यूज के लिए पॉइंट रख लें, मैक्सिमम लीस्ट काउंट, या फिर इस तरह करते हैं, मैक्सिमम एरर with respect to pointer position, वो कितना होगा? 1/2 least count, maximum error with respect to pointer position is equal to 1/2 least count, 1/2 least count। हम इसको समझते हैं, इसके बाद हम इसको समझेंगे। अच्छा, पॉइंटर पोजीशन क्या है? पॉइंटर पोजीशन from where you take reading, from where you take reading, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटर पोजीशन कहते हैं। जहां से हम रीडिंग लेते हैं उसको हम पॉइंटर पोजीशन कहते हैं। मैक्सिमम एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन इज इक्वल टू 1/2 लीस्ट काउंट, 1/2 लीस्ट काउंट। पॉइंटर पोजीशन क्या है? फ्रॉम वेयर यू टेक रीडिंग, जहां से आप रीडिंग लेते हैं उसको हम पॉइंटर पोजीशन कहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखें, मैक्सिमम एरर या पॉसिबल एरर कितना होगा एक मेजर वैल्यू में? मैक्सिमम पॉसिबल
मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना होगा, लीस्ट काउंट के बराबर होगा। कितना, लीस्ट काउंट के बराबर होगा। मैक्सिमम पॉसिबल एरर पॉइंटर पोजीशन पे 1/2 लीस्ट काउंट, मैक्सिमम पॉसिबल एरर एक मेजर वैल्यू में कितना होगा, लीस्ट काउंट के बराबर होगा। हम इसको समझते हैं कि हमारा मतलब क्या है। लेट सपोज इन दोनों को हम समझते हैं। देखें, मेरे पास एक रॉड है, एक रॉड, ये मेरे पास क्या है, रॉड है, ये हो गया रॉड मेरे पास। अच्छा, इधर से मैंने क्या किया, एक रूलर को रखा जो इधर तक है। चलो देखें, 0 1 2 तो 2.5 हो जाएगा। तो देखें इधर कुछ एरर होगा। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पॉइंटर पोजीशन फ्रॉम वेयर यू टेक रीडिंग। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पॉइंटर पोजीशन। ये पॉइंटर पोजीशन है, ये क्या है, पॉइंटर पोजीशन है। ये दोनों पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पॉइंटर पोजीशन कहते हैं। इन दोनों को हम पॉइंटर पोजीशन कहते हैं। इस पर कितना लीस्ट काउंट होगा, 1/2 लीस्ट काउंट। इस पर कितना होगा, 1/2 लीस्ट काउंट। दोनों पर 1/2 1/2 दोनों पर। इस पर भी लीस्ट काउंट कितना होगा, 1/2 लीस्ट काउंट। इसमें कितना होगा, 1/2 लीस्ट काउंट। तो देखे, इसका मतलब इधर भी कुछ एरर आ जाएगा और इधर ये बिल्कुल सेम इस पर नहीं है, या फिर इधर होगा या फिर इधर होगा, कुछ इधर होगा या फिर इस साइड पे होगा। इधर भी ये थोड़ा सा रॉड कम है इस साइड पे, तो ये 1/2। इधर कितना लीस्ट काउंट होगा, पॉइंटर पोजीशन है, 1/2 लीस्ट काउंट। इधर कितना लीस्ट काउंट होगा, 1/2 लीस्ट काउंट। दोनों तरफ 1/2 लीस्ट काउंट, 1/2 लीस्ट काउंट। तो मैक्सिमम एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/2 लीस्ट काउंट। मैक्सिमम एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन कितना हो सकता है, 1/2 लीस्ट काउंट। 1/2 लीस्ट काउंट इधर, 1/2 लीस्ट काउंट इधर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी कि मैक्सिमम एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन इधर कितना होगा, 1/2 लीस्ट काउंट। तो उस साइड पे कितना होगा, 1/2 लीस्ट काउंट। दोनों तरफ 1/2 लीस्ट काउंट है, दोनों तरफ 1/2 लीस्ट काउंट है। तो देखिए, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि इस साइड पर 1/2 लीस्ट काउंट, 1/2 लीस्ट काउंट। तो ऊपर वो क्या लिखा है, मैंने ऊपर क्या लिखा है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखें मैक्सिमम पॉसिबल एरर मतलब ये कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर इस रॉड में कितना हो सकता है, मैक्सिमम। देखें, हम इसको और इसको ऐड करेंगे ना, 1/2 लीस्ट काउंट प्लस 1/2 लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट को कॉमन कर दे, 1/2 प्लस 1/2। लीस्ट काउंट को मैंने कॉमन कर लिया, 1/2 प्लस 1/2, इससे 1 आ जाएगा, 1 लीस्ट काउंट या फिर लीस्ट काउंट। कितना बराबर हो जाएगा, लीस्ट काउंट के। एक मेजर्ड वैल्यू में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है, लीस्ट काउंट के बराबर हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन कितना हो सकता है, 1/2 लीस्ट काउंट। इस साइड पे 1/2 लीस्ट काउंट। हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 तो इस क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट के बराबर आ जाएगा, लीस्ट काउंट के बराबर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि एरर जो है हम हमेशा 8 करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, 8 करेंगे। इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज मैं कहता हूं कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लीस्ट काउंट पॉइंटर पोजीशन पे कितना था, लीस्ट काउंट के 1/2 लीस्ट काउंट के माइनस, लेट सपोज मैं ये एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूं कि हम नेगेटिव क्यों नहीं कर सकते, 1/2 लीस्ट काउंट माइनस 1/2 लीस्ट काउंट हमने कर लिया तो ये आपस में 0 बन जाएगा। क्या, 0। लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0। जब लीस्ट काउंट 0 हो जाएगा तो एरर कितना होगा, तो एरर कितना होगा, एरर भी 0 हो जाएगा। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। एक मेजर वैल्यू में एरर का 0 होना पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। एरर हमेशा 0
एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक मेजर वैल्यू में एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एरर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा कुछ रूलर जो है, रूलर को हम देखते हैं तो इसमें लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट देखें या तो 0.1 सेंटीमीटर होगा आर या 1 मिलीमीटर, याद रखें अपने पास। रूलर में लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर होगा। इसके बाद वर्नियर कैलिपर में कितना होगा, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। ये किस में होगा, ये वर्नियर कैलिपर में होगा। इसी तरह स्क्रू गेज में हम देखते हैं, स्क्रू गेज लीस्ट काउंट कितना होगा 0.001 सेंटीमीटर और 0.001 मिलीमीटर। सॉरी 0.01 मिलीमीटर इसमें क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। रूलर में लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। वर्नियर कैलिपर में देख ले 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज में 0.001 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। ये स्क्रू गेज में होगा, अब हम जाते हैं, अब हम क्या पढ़ते हैं, हम जाते हैं कि एरर के टाइप्स क्या हैं। हमने एरर को अभी पढ़ा, एरर के टाइप्स क्या हैं। एरर की 3 टाइप्स हैं, एक पर्सनल एरर है, एक क्या है, पर्सनल एरर है, दूसरा क्या है, सिस्टमेटिक एरर, तीसरा क्या है, रैंडम एरर। हम एक एक को पढ़ते हैं। पर्सनल एरर वो एरर होता है जो एक्सपेरिमेंटर या फिर ऑब्जर्वर से होती है, या दूसरा सिस्टमेटिक एरर जो सिस्टम से आता है, जो डिवाइस की वजह से, पुअर कैलिब्रेशन की वजह से आता है, और रैंडम एरर जो एनवायरनमेंट से आता है। हम उसको स्टडी करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर, एरर के क्या टाइप्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ एरर हैं, 3। नंबर 1 पर्सनल एरर जो है ये पहला टाइप है। कॉज इसकी क्या है, कॉज किस वजह से ये प्रोड्यूस होता है, कॉज क्या है इसकी, एक्सपेरिमेंटर या फिर हम इसको ऑब्जर्वर भी कहते हैं, ऑब्जर्वर या फिर एक्सपेरिमेंटर इसकी कॉज है, ये इसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। पर्सनल एरर, केयरलेसनेस जो एक्सपेरिमेंटर की क्या होती है, केयरलेसनेस की वजह से होती है, या इम्प्रॉपर नॉलेज, इसके साथ नॉलेज की कमी होती है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करता है, इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिवाइस के बारे में इसको पूरी नॉलेज नहीं होती, कंप्लीट नॉलेज उसकी इम्प्रॉपर नॉलेज होती है, कंप्लीट एंड अनकंप्लीट नॉलेज उसकी अबाउट डिवाइस होती है। ये है क्या, पर्सनल एरर जो होती है ये एक्सपेरिमेंटर से या ऑब्जर्वर से होती है, केयरलेसनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटर इससे होती है, या इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिवाइस, अनकंप्लीट नॉलेज अबाउट डिवाइस होती है। अच्छा इसका it can be completely removed, हम इसको completely खत्म कर सकते हैं, removed by किस तरह, by well training। जब हम कोई किसी एक्सपेरिमेंटर को, ऑब्जर्वर को वेल ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपेरिमेंटर जब ये करता है तो ये एरर नहीं होती, जब ये डू नॉट, 5वां पॉइंट क्या है, डू नॉट रीड स्केल परफेक्टली, ये इम्प्रॉपर नॉलेज में आता है, या केयरलेसनेस में आता है। कॉज क्या होती है, एक्सपेरिमेंटर की वजह से जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं, कंप्लीटली खत्म, रिमूव कर सकते हैं।
किस तरह, जब कोई वेल ट्रेन्ड एक्सपेरिमेंटर होता है तो ये खत्म होता है। ये फर्स्ट टाइप था पर्सनल एरर। अब दूसरे को हम सिस्टमेटिक एरर क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर, वही हम अभी स्टडी करेंगे। सिस्टमेटिक एरर क्या है, देखें सिस्टमेटिक एरर, दूसरा सिस्टमेटिक एरर वो एरर जो डिवाइस से आता है। काज इसकी क्या होती है, काज सिस्टम या फिर डिवाइस होती है, सिस्टम या फिर डिवाइस, जो डिवाइस या फिर सिस्टम से एरर आती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। वो एरर जो काज उसकी क्या होती है, सिस्टम या फिर डिवाइस। इसमें क्या, जैसे कि पुअर कैलिब्रेशन, इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल हम अब आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इधर लिख लेते हैं। जीरो एरर is the example of systematic error। ये systematic error का क्या है, एग्जाम्पल है। Zero error is the example of systematic error। It is fixed or constant error। ये constant होता है, fixed होता है, constant या फिर fixed error होता है। ये फिक्स होता है, चेंज तब्दील नहीं होता। अगर आप 1000 बार एक डिवाइस को यूज कर रहे हो 1000 बार, तो वही एरर 1000 टाइम्स रिपीट होगा, हर एक मर्तबा में वही फिक्स्ड एरर आएगा, तो वही फिक्स्ड एरर उसमें आएगा। इट कैन बी रिमूव्ड। ये हम खत्म कर सकते हैं बाय comparing with standard device के साथ कंपैरिजन के बाद हम ये completely खत्म कर सकते हैं। It can be completely removed by comparing with standard device। जब हम standard device के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो ये completely remove हो सकता है। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर वो एरर जो डिवाइस या सिस्टम की से आता है। पुअर कैलिब्रेशन इसमें होती है। जीरो एरर इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक एरर। जीरो एरर को हम अभी स्टडी करेंगे रैंडम एरर के बाद। इट इज फिक्स्ड, ये एरर फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होती। अगर आप एक लाख मरतबा एक मेजरमेंट को सिंगल डिवाइस के साथ कर रहे हो तो 1 लाख मरतबा वही फिक्स्ड एरर आएगा। ये ऐसा एरर है। अच्छा, इट कैन बी रिमूव्ड बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड डिवाइस। ये हम खत्म कर सकते हैं जब स्टैंडर्ड डिवाइस जो होती है उसके साथ हम कंपेयर कर ले। अच्छा, इसके बाद है रैंडम एरर। तीसरे नंबर पर हम क्या करेंगे, रैंडम एरर। रैंडम नाम से ही जाहिर है, इसे हम रैंडम एरर क्यों कहते हैं। रैंडम एरर क्या है, रैंडम एरर। काज इसकी क्या है, काज इसकी क्या है, किस वजह से होता है, एनवायरमेंट इसकी काज है। एनवायरमेंटल कंडीशन जो है इसकी क्या है, काज है। देखिए, एनवायरमेंटल कंडीशन इसके काज हैं। हम इसको रैंडम एरर क्यों कहते हैं, random error। Why we call it random error? Because it is not fixed। ये फिक्स नहीं होती। देखिए, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, वहां पर प्रेशर कुछ और हो, मेजर वैल्यू प्रेशर कुछ और हो, कुछ देर बाद अगर लेट सपोज एक जगह पर 10 पास्कल प्रेशर हो, अगर थोड़ी देर बाद हम वही एक्सपेरिमेंट कर ले, वहां पर 50 पास्कल हो, तो उसमें चेंजेस होंगी, उस मेजर वैल्यू में चेंजेस होगी। तो जब भी एनवायरनमेंट से प्रेशर या फिर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से चेंजेस आती हैं, तो वो कौन सा एरर कहलाया जाता है, रैंडम एरर कहलाया जाता है। उसको हम रैंडम एरर कहते हैं।
देखें, उसी तरह हम इसको रैंडम एरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिक्स नहीं होती, ये फिक्स नहीं होती। कभी अगर 10 पास्कल, कभी 50 पास्कल, कभी 100 पास्कल। तो इस तरह प्रेशर या फिर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की चेंज करने से ये चेंज होती है, तो ये फिक्स नहीं होती। इट इज नॉट फिक्स्ड एरर, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट। ये फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट नहीं होती, ये चेंज होती रहती है, ये चेंज होती रहती है, ये चेंज होती रहती हैं। टाइम के साथ साथ ये चेंज होती रहती हैं। इट कैन बी कम्प्लीटली रिमूव, इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिमूव। इसको हम कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, इट कैन नॉट, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है इसको हम कम्प्लीटली रिमूव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एनवायरनमेंट हमारे कुछ हद तक इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ हद तक हम लेबॉर्ट्री में उसे कुछ हद तक मिनिमाइज तो कर सकते हैं, लेकिन कम्प्लीटली रिमूव एनवायरनमेंट जो है हमारे हाथों में नहीं है। हमारे हाथों में एनवायरनमेंट 100% नहीं है, तो इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिमूव, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली रिमूव्ड। ये कंप्लीटली हम खत्म नहीं कर सकते, इसको हम 100% खत्म नहीं कर सकते, बट इट कैन बी मिनिमाइज, बट इट कैन बी मिनिमाइज। लेबॉर्ट्री में या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, इट कैन बी मिनिमाइज, it can be minimized by repeating what? By repeating experiment। जब हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, repeating experiment and taking average, और उसका हम एवरेज ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है, तो कुछ हद तक हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी मिनिमाइज बाय रिपीटिंग। जब हम रिपीट करते हैं एक वैल्यू को, अगर हम बार बार एक एक्सपेरिमेंट को बार बार हम रिपीट करते हैं एंड टेकिंग एवरेज, और उसका एवरेज ले लेते हैं, तो क्या होता है, तो कुछ हद तक रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाता है, तो रैंडम एरर के लिए है रैंडम एरर is inversely proportional to number of observation। जितना हम ऑब्जर्वेशन को ज्यादा करेंगे उतना ही रैंडम एरर कम होता जाएगा। जितना ही हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं, रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे और इसका एवरेज ले लेंगे। जितना ही ज्यादा रिपीट होगा एवरेज लेने के बाद, तो उतना ही रैंडम एरर कम होता जाएगा। ये था रैंडम एरर। एक एमसीक्यूज इस पर देखें, रैंडम एरर पर कुछ एक एमसीक्यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंट एमसीक्यूज, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है कितना, 10 टाइम्स हुआ है बाय यूजिंग अ सिंगल डिवाइस। हमने सिंगल डिवाइस को यूज किया हुआ है, बाय यूजिंग अ सिंगल डिवाइस हमने एक्सपेरिमेंट किया 10 टाइम्स, एक को 10 टाइम्स हमने किया बाय यूजिंग अ सिंगल डिवाइस। एक डिवाइस को हमने इस्तेमाल किया, एंड एरर ऑब्जर्व, हमने एरर को ऑब्जर्व किया। लेट्स सपोज ए को हमने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया 10 टाइम्स बाय यूजिंग अ सिंगल डिवाइस, और उसमें हमने एरर कितना ऑब्जर्व किया, 10 टाइम्स। कितना, 10 टाइम्स हमने एरर को ऑब्जर्व किया, हमने 10 टाइम्स एरर को ऑब्जर्व किया। एफ we repeat experiment। जब मैंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 30 टाइम्स, कितना, 30 टाइम,
then what would be the एरर? तो ना एरर कितना होगा? देखिए ऑप्शन ए वही ए रहेगा, बी a/3, सी a/2, डी a/5। देखें हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया 10 टाइम्स बाय यूजिंग अ सिंगल डिवाइस एंड एरर ऑब्जर्व्ड ए, हमने ए एरर को ऑब्जर्व किया। इफ वी रिपीट एक्सपेरिमेंट 30 टाइम्स, जब हमने 30 टाइम्स को रिपीट किया, हमने अभी रिलेशन पढ़ा, रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 से कहां चले गए? 30। कितने टाइम्स इंक्रीज हो गए? कितने टाइम्स? एक्सपेरिमेंट कितने टाइम्स इंक्रीज हो गए? 3 टाइम्स इंक्रीज हो गए। कितने? 3 टाइम्स। जब एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज किया गया, तो रैंडम ऑफ एरर 3 टाइम्स डिक्रीज। तो इसका ऑप्शन a/3 ये ठीक होगा। जब हमने एक एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम्स किया, 10 टाइम्स से हमने 30 में ले गए, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो 3 टाइम्स इंक्रीज करने से क्या हो गया? 3 टाइम्स इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स इंक्रीज। किस तरह रिलेशन था? रैंडम एरर is inversely proportional to number of observation। ये था ना, जब ऑब्जर्वेशन को मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो ये 3 टाइम्स डिक्रीज होगा। रैंडम एरर a/3 ये डिक्रीज होगा, इसका मतलब ये है। अच्छा, इसके साथ साथ इस तरह भी दे सकता है, एक वर्ड के साथ पूरा एमसीक्यू चेंज होगा। देखें अगर मैं लिख लूं 30 टाइम्स मोर, सिर्फ एक वर्ड्स को एक्सप्लेन इधर ऐड किया, मोर मतलब 10 टाइम्स था, अब 30 टाइम्स को अब हमने क्या किया? ओवर ऐड कर दिया। 30 10 से किधर चला गया? 30 8 के साथ, इसके साथ 8 करें 40 पे चला गया। मोर टाइम्स मोर 10 से 40 में चला गया, तो अब क्या होगा? 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। कितना? 4 टाइम्स। तो फिर क्या हो जाएगा? a डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 4 a डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, a डिवाइड बाय फिर अगर मोर हो जाए तो फिर a डिवाइड बाय 4 बिल्कुल ठीक है। तो फिर a डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। देखें हम अब किधर जाते हैं? जीरो एरर। हम अब जीरो एरर को स्टडी करते हैं। जीरो एरर क्या है? जीरो एरर वो एरर है जब हमने डिवाइस को ऑपरेट ही नहीं किया, फिर भी ये हमें एक मेजर्ड वैल्यू, एक वैल्यू देती है, एक मैग्नीट्यूड देता है, तो वो क्या होगा? जीरो एरर कहलाएगा। जीरो एरर क्या होगा? जीरो एरर कहलाएगा। When scale of a device is not zero नहीं है, before operating क्या? जब मैंने scale of a device is not zero, जीरो नहीं है, स्केल ऑफ डिवाइस को जीरो नहीं है, और क्या? बिफोर ऑपरेटिंग अ डिवाइस, डिवाइस अभी तक ऑपरेट ही नहीं हुआ, इसके बावजूद स्केल जीरो पर नहीं है, इसका जीरो एरर। इसको क्या कहते हैं? जीरो एरर कहते हैं।
एरर। लेट सपोज मैं कहता हूं मेरे पास क्या है, एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता है। देखें 0 -1 -2 -3 1 2 3 इस तरह एक वोल्ट मीटर है, इसकी पहले से ही सुई इधर है, सुई स्केल इधर है, ठीक है, स्केल इधर है। तो देखिए जब मैंने ऑपरेट ही नहीं किया, अभी इसको सर्किट में लगाया ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये हमें 1 वोल्ट दे रहा है, 1 वोल्ट इसके बावजूद दे रहा है, 1 वोल्ट इसके बावजूद दे रहा है। देखें 1 वोल्ट इसके बावजूद मुझे दे रहा है, तो ये क्या होगा, जीरो एरर कहलाएगा। When skill is of a device is not zero, जीरो पर नहीं है। Before operating a device, डिवाइस को ऑपरेट करने से पहले ये जीरो पर नहीं था, तो फिर ये क्या होगा, एरर होगा, ये जीरो एरर कहलाएगा। ये क्या होगा, जीरो एरर कहलाएगा। जीरो एरर इज द एग्जांपल ऑफ सिस्टमेटिक एरर। लेट सपोज आप 10 मरतबा एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो आपको 1 वोल्ट ज्यादा मिलेगा, 1 वोल्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब इसमें सिस्टमेटिक एरर जो है ये फिक्स्ड होगा, सिस्टमेटिक एरर फिक्स्ड होगा, मतलब जिस तरह ये फिक्स्ड है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं इसके जीरो एरर के, वो हम अभी स्टडी करते हैं। जीरो एरर के 2 टाइप्स हैं, जीरो एरर के 2 टाइप्स हैं। एक को हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं, तो दूसरे को क्या कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। देखें when measured value, जब measured value is greater than actual value, then that error is called positive zero error, then that error is called positive zero error। देखिए जब measured value ज्यादा हो जाए, measured value ज्यादा हो जाए किससे, एक्चुअल वैल्यू से। measured value is greater than actual value, जब measured value से एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो जाए तो इसका ये मतलब है पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है, जीरो एरर इज इक्वल टू measured value माइनस क्या, एक्चुअल वैल्यू। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका, देखिए इसका मतलब ये है, अगर हम एक्चुअल वैल्यू को मालूम करना चाहें, एक्चुअल वैल्यू will be equal to measured value, इसको measured value माइनस पॉजिटिव जीरो एरर, माइनस पॉजिटिव जीरो एरर। देखें हम अब इसको बताते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर, मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू को हम पॉजिटिव जीरो एरर कहते हैं। एक्चुअल वैल्यू जब हम इसको इस साइड पे ले जाएंगे और नेगेटिव साइन को भी इस साइड पे ले जाएंगे तो मेजर्ड वैल्यू माइनस पॉजिटिव जीरो एरर आएगा। इसका क्या मतलब है, देखिए डायग्रामेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं, डायग्रामेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह मैंने अभी कहा, एक वोल्ट मीटर है मेरे पास, क्या है, वोल्ट मीटर। ये 0 2 3 1 2 -1 -2। लेट सपोज सुई इधर है, सुई इधर है, स्केल इधर है, तो किधर है,
ऑपरेट करने से पहले अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, क्या मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है मेरे पास, मेजर्ड वैल्यू मेरे पास ज्यादा है, लेट सपोज मैं लिख लेता हूं, ये सिर्फ इस तरह आसानी के लिए -1 पर है, हमने ऑपरेट नहीं किया, ऑपरेट करने से पहले ही -1 पर सुई है, -1 पर सुई है, तो देखिए कितनी है -1, तो एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, एक्चुअली लेट सपोज मेजर वैल्यू कितनी है, मेजर वैल्यू को लेट सपोज मैं कह लेता हूं कि हमने मेजर की 2, क्या 2, तो एक्चुअल वैल्यू विल बी इक्वल टू कितनी होगी 2, मेजर वैल्यू कितनी है 2, तो टोटल कितनी हो गई 3, टोटल कितनी हो गई, पॉजिटिव जीरो एरर कितना है -1, कितना है -1, तो लेट सपोज हम इस तरह कर देते हैं, 2 मेजर्ड वैल्यू विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव जीरो एरर, जब पॉजिटिव मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर हो जाए पॉजिटिव जीरो एरर को हम माइनस कर देते हैं मेजर्ड वैल्यू से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो हमने दूर कर लिया। लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल कैसे लेते हैं, एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि एक है मेरे पास एम्पियर मीटर है, 0 1 2 3 4 5, 0 एम्पियर, 5 एम्पियर, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो सुई जो होती है, स्केल जो होती है, ये इधर होगी इस साइड पे, नेगेटिव में इस साइड पे होगी नेगेटिव जीरो एरर, लेकिन इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, स्केल इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है अगर मेरे पास मेजर्ड वैल्यू, क्या मेजर्ड वैल्यू, लेट्स सपोज मेजर्ड वैल्यू मेरे पास क्या है 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर मेरे पास मेजर्ड वैल्यू है, 4 एम्पियर मेजर्ड वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 3 एम्पियर है, एक्चुअल वैल्यू 3 एम्पियर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू मेजर वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, और एक्चुअल वैल्यू कितनी है माइनस एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, तो कितना हो गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, इसमें क्या हो गया पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, और पॉजिटिव जीरो एरर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू से आपने पॉजिटिव एरर को सब्ट्रैक्ट करना है, मेजर्ड वैल्यू से पॉजिटिव एरर को आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होगा। पॉजिटिव एरर इस तरह है, अगर इधर 1 एम्पियर पर ऑलरेडी है, मतलब कि मैंने ऑपरेट ही नहीं किया, 1 एम्पियर शो कर रहा है, 1 एम्पियर शो कर रहा है, मेजर्ड वैल्यू मेरे पास आ गई है 4 एम्पियर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3 एम्पियर, तो पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल वैल्यू। तो ये था इसका एग्जांपल। इसके बाद हम नेगेटिव जीरो एरर को एक्सप्लेन करते हैं। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, हम अब नेगेटिव जीरो एरर को एक्सप्लेन करेंगे। नेगेटिव जीरो एरर क्या है इसका मतलब, when actual value is greater than measured value। देखें एक्चुअल वैल्यू जब ग्रेटर हो जाए मेजर्ड वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन मेजर्ड वैल्यू, लेट्स सपोज 0 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, -5 एम्पियर, -10 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया इसका डायग्राम। चलो इसमें लाइंस ड्रा कर देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया इसमें। लेट्स सपोज सुई पहली सी ही -1 एम्पियर पर है, कितनी पर -1 एम्पियर पे ऑपरेट करने से पहले है, मतलब कि मेजर्ड वैल्यू कम है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। तो देखिए एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में
हम लेट सपोज एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल वैल्यू हम 5 एम्पेयर लेते हैं, 5 एम्पेयर। तो मेजर्ड वैल्यू हमने मेजर किया कितना, 4 एम्पेयर, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना है, 5 एम्पेयर, 5 एम्पेयर। तो हम क्या करेंगे, तो कितना होगा इसमें, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू 1 एम्पेयर है ना, 1 एम्पेयर। नेगेटिव जीरो एरर में हमेशा हम 1 जो नेगेटिव जीरो एरर है वो हम ऐड करेंगे मेजर्ड वैल्यू के साथ। तो 1 एम्पेयर इसमें डिफरेंस है, प्लस 1 एम्पेयर, तो कितना हो जाएगा, 5 एम्पेयर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव जीरो एरर जितना भी होगा वो मेजर्ड वैल्यू के साथ हम ऐड करेंगे। नेगेटिव जीरो एरर जितना भी होगा हम क्या करेंगे, 1 एम्पेयर उसके साथ, सॉरी, जो नेगेटिव जीरो एरर जितना भी होगा मेजर्ड वैल्यू के साथ हम ऐड करेंगे, और पॉजिटिव एरर जितना भी होगा, पॉजिटिव जीरो एरर जितना भी होगा वो हम मेजर्ड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है। तो ये था आज का लेक्चर एरर के बारे में। इसके बाद हम अनसर्टिनिटी की रूल्स ये सब हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। गुड लक, एंजॉय करते रहें।